हरे कृष्णा दोस्तों। तो चलिए एक ऐसे प्लांट के बारे में बात करते हैं जिसे कि मैं जादुई पौधा कहती हूँ। जादुई पौधा मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि ये जो पौधा है मुझे प्रेरणा देता है क्रिएटिविटी करने का। क्योंकि इस पौधे के ऊपर आप जैसी मर्जी चाहे क्रिएटिविटी कर सकते हो और मुझे ये बहुत पसंद है। और ये है मिनी जेड प्लांट जिसे कि पार्चुला का कारियाफ्रा भी कहा जाता है। ये जो पौधा है ना, ये एक सक्लेंट वैरायटी का पौधा है। विंटर में थोड़ा सा परेशान हो जाता है तो इसका थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन ये पौधा एक ऐसा पौधा है, बहुत फ्रेंडली है। आप इसको जैसे मर्जी लगा दोगे ये वैसे ही लग जाता है। एक छोटी सी कटिंग लगा दोगे वो भी लग जाएगी। एक पत्ती तक भी इसकी जो है वो ग्रो हो जाती है। लेकिन विंटर में डॉर्मेसी पीरियड में होता है, तो अगर हम इसका थोड़ा सा ख्याल रखेंगे ना तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो चलिए आज हम इसके बारे में बात करते हैं कि विंटर में इसकी केयर कैसे करनी है, इसमें कौन से ऐसे काम है जो हमें नहीं करने और कौन से ऐसे काम है जो हमें करने हैं, उसी के बारे में बात करते हैं। मिनी जेड प्लांट जो वो बहुत ही हार्डी और सुंदर सा प्लांट है और ये सक्लेंट वैरायटी का प्लांट है। एक्चुअली क्या होता है कि ये विंटर में थोड़ा सा डॉर्मेसी में चला जाता है। इसकी ग्रोथ जो वो धीमी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि इसकी सारी पत्तियां झड़ जाती हैं या फिर ये सूखने लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। बस थोड़ी सी हम गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से शायद किसी किसी का प्लांट जो ये मर जाता है। लेकिन ये ऐसा प्लांट है कि आप इसको जैसे मर्जी क्लाइमेट में लगाइए, जैसे मर्जी मिट्टी में लगाइए, बस क्ले नहीं होनी चाहिए मिट्टी, तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। सबसे पहला पॉइंट तो इसका यही है कि ये जो प्लांट है ये टोटली आउटडोर प्लांट है। इसको इंडोर नहीं रखना है। जहाँ भी रखना है 4-5 घंटे की बहुत अच्छी धूप आती हो। ये मैंने कुछ छत पे रख रखे हैं प्लांट अपने, और देखिए ये कितने बहुत पुराने प्लांट है। ये 2 से 3 साल पुराने प्लांट होंगे कम से कम, और ये बहुत अच्छे से चले हुए हैं। मैंने कभी भी इनकी लोकेशन चेंज नहीं की क्योंकि यहाँ पे इनको जो वो 3-4 घंटे की बहुत अच्छी जो वो धूप पड़ जाती है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ कि धूप ना पड़ने की वजह से क्या होता है। देखिए ये जो हार्ट शेप की टोपियारी है ये मैंने 1 साल पहले बनाई थी, लेकिन ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, सब कुछ अच्छा है इसका। लेकिन मैंने जो गलती करी वो ये करी कि मैंने इसको रोटेट नहीं किया। मतलब एक तरफ इसको धूप पड़ती रही, दूसरी तरफ जो है इसका ना एरिएशन अच्छा हुआ, ना इसको धूप अच्छी पड़ी, और दूसरी तरफ की इसकी हालत देखिए कि कैसी है। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी है। तो देख लीजिए कि अगर आप इसको अच्छी धूप में, अच्छे एरिएशन में नहीं रखेंगे, अच्छी लोकेशन में नहीं रखेंगे, तो पौधे की ये वाली हालत हो जाती है। मुझे सारी जानकारी है, उसके बावजूद भी मैंने ये गलती करी है कि मैंने इसको रोटेट ही नहीं किया। यहाँ पे भी मेरे बहुत अच्छी धूप पड़ती है। अभी मैंने इसकी जो लोकेशन है वो चेंज कर दी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसकी मिट्टी का। अगर आपने इसको ना ऐसी वाली रेतीली मिट्टी में लगा रखा ना, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि ये जो मिट्टी है ना बहुत ज़्यादा जो वो पोरस होती है, हार्डी नहीं होती है, और इसमें पानी भी जो वो नहीं रुकता है। ये पानी को अच्छे से जो है वो ड्रेन आउट कर देती है। तो इसकी मिट्टी अगर अच्छी है ना तो आपका प्लांट कभी नहीं मरेगा। मेरे प्लांट्स की मिट्टी देखिए ये कैसी है, मुट्ठी भी नहीं बनती है इसकी, और मैंने इतनी अच्छी जो वो मिट्टी बना रखी है। सक्लेंट वैरायटी का प्लांट है तो इसको ऐसी मिट्टी ही चाहिए जैसे कि रेतीली जैसी होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसका वाटरिंग का। विंटर में वाटरिंग का स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि विंटर में क्या होता है पानी इवेपोरेट नहीं होता है, मिट्टी नहीं सूखती है। तो आपने तब तक पानी नहीं देना जब तक इसकी मिट्टी ना पूरी तरह सूख जाए, या फिर आप अपने एरिया के वेदर के अकॉर्डिंग भी करें। जैसे कि मेरे एरिया में क्या है कि सुबह और शाम को जो वो थोड़ी बहुत ठंड है, लेकिन दिन में बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है, तो मुझे हफ्ते में 4 बार भी पानी देना पड़ रहा है। लेकिन अगर आपके एरिया में विंटर ज़्यादा हो गई है, ठंड ज़्यादा पड़ रही है, तो आप हफ्ते में 2 बार पानी देंगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि ये सक्लेंट वैरायटी का प्लांट है। इसके पत्तों में ऑलरेडी पानी होता है। इनको पानी की जो वो कम रिक्वायरमेंट रहती है। वैसे भी विंटर में पानी की रिक्वायरमेंट जो वो हर पौधे को कम ही रहती है। रीज़न सिर्फ एक है कि मिट्टी नहीं सूखती है, पानी इवेपोरेट नहीं होता है, तो पानी की रिक्वायरमेंट जो वो कम होती है। ये देखिए मेरे पौधों की जो मिट्टी है वो बिल्कुल सूखी हुई मिट्टी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपने इसकी रूट्स जो वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करनी है। ये जो आप प्लांट देख रहे हैं ये मेरा वही वाला प्लांट है जो कि मुझे एक प्लॉट में मिला था, और मैंने इसकी एक टोपियारी बना दी थी और इसकी शॉर्ट वीडियो भी शेयर करी थी, जो कि बहुत से लोगों ने पसंद की थी। आपने इसकी जो रूट्स बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करनी है। आप इसकी क्या करें कि इस टाइम इसकी गुड़ाई ना करें। आप इसकी गुड़ाई मत करिए।
अगर आप गुड़ाई करेंगे तो हो सकता है इसकी रूट जो वो डिस्टर्ब हो जाए और आपका प्लांट जो वो ख़राब हो जाए, क्योंकि डॉर्मेसी पीरियड में प्लांट जो वो ग्रो अच्छे से नहीं करते हैं। आप देख सकते हैं मेरी हर एक पॉट की मिट्टी जो वो कितनी सख्त है, क्योंकि मैंने इनकी जो वो गुड़ाई नहीं करी है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि इस वक्त प्रूनिंग करनी है या नहीं करनी है। इस वक्त आप इसकी जो वो हार्ड प्रूनिंग बिल्कुल भी मत करिए। आप पिंचिंग कर सकते हैं, पिंचिंग साल में किसी भी टाइम कर सकते हैं, लेकिन प्रूनिंग करने का एक समय होता है, वो होता है फरवरी मार्च, या फिर आप मानसून में कर सकते हैं। आप इस वक्त बिल्कुल भी मत करिए इसकी प्रूनिंग, पिंचिंग कर सकते हैं आप इसकी, कोई कटिंग भी मत लगाइए इस वक्त, सिर्फ इसको आराम करने दीजिए। अब नेक्स्ट पॉइंट इसका है कि इसको अभी खाद देनी है या नहीं देनी है। विंटर में इसकी वृद्धि जो वो कम हो जाती है तो खाद देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप इसको फीडिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं मंथली एक बार। फीडिंग करने से पहले आपने ऐसे करना है कि मिट्टी जो है वो साइड साइड से ऐसे निकाल लेनी है, लेकिन रूट्स जो है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, ऐसे कर लीजिए। और उसके बाद आप चाय पत्ती जो है वो आप यूज्ड चाय पत्ती भी दे सकते हो, आप जो वो फ्रेश चाय पत्ती भी दे सकते हो। मैं हमेशा फ्रेश चाय पत्ती का इस्तेमाल करती हूँ, मैं यूज्ड चाय पत्ती का इस्तेमाल बहुत कम करती हूँ। चाय पत्ती में क्या होता है कि कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो जेड प्लांट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसमें नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन से पौधे की पत्तियाँ और जो है वो अच्छी रहती हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, ये उनकी वृद्धि को बढ़ावा देती हैं। चाय पत्ती जब मिट्टी में डालते हैं ना, तब कार्बनिक सामग्री की मात्रा बढ़ती है, जिससे क्या होता है कि मिट्टी की गुणवत्ता बेहतर हो जाती है। ये मिट्टी में नमी को बनाए रखती है, जो कि सक्लेंट वैरायटी वाले जितने भी प्लांट हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। चाय पत्ती में फास्फोरस और पोटाशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं जो पौधों को उनकी जड़ों को मजबूत करने में मदद करते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं देना है आपने, इसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये मिट्टी को क्या करती है, एसिडिक बनाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि आपने इसकी मिस्टिंग ज़रूर करनी है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि विंटर में क्या होता है कि जो वातावरण है वो भी शुष्क हो जाता है, बारिशें कम पड़ती है, तो क्या होता है कि पत्ते धुलते नहीं हैं, पत्ते साफ़ नहीं होते हैं, तो आपने मिस्टिंग करनी है। मैं करती हूँ 15 से 20 दिन के बाद मिस्टिंग कर देती हूँ। आप मेरे पौधों को देख के ही समझ जाओगे कि मेरे पौधे जो आपको साफ़ सुथरे दिख रहे होंगे, इसकी पत्तियां साफ़ सुथरी दिख रही होंगी, इसका रीज़न यही है कि मैं मिस्टिंग करती हूँ। इनके ऊपर बिल्कुल भी मिट्टी जो वो नहीं होती है। सभी गार्डनर को पता है, सभी को पता होता है कि मिट्टी अगर इनके पत्तों पे पड़ी होगी तो ये अपना भोजन जो वो अच्छे से नहीं बना पाएंगे। बस आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका जेड प्लांट जो वो विंटर में डोरमेसी पीरियड में भी हेल्दी रहेगा, स्वस्थ रहेगा, और जैसे ही फरवरी मार्च आएगा तो ये बहुत अच्छी जो वो ग्रोथ करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तो खूब सारे पेड़ पौधे लगाइए, हमेशा खुश रहिए, अपने आसपास के वातावरण को साफ रखिए। हैप्पी गार्डनिंग।